हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता। आज हम बात करेंगे, कल है अमावस्या। तो अमावस्या पे आप लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, अपना स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए और जो भी यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको रिलीज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें तो वही हैं जो आपको हर बार बताई जाती हैं, फिर भी एज अ रिमाइंडर जब आपको दोबारा नए सिरे से वीडियो बना के भेजी जाती है तो आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम पूर्णमासी पे और अमावस्या पे ये 2 दिन ऐसे स्ट्रॉन्ग डेज होते हैं जब हम ज़रूर कुछ ना कुछ रिचुअल करते हैं अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो भी नेगेटिव एनर्जी यदि हमारे घर में है तो हम उसको रिलीज करते हैं इन 2 पावरफुल डेज पे। पावरफुल डेज फुल मून को इसलिए मानते हैं कि इस दिन पूरा फुल मून पूरे अपने चरम पे होता है और मून एनर्जी मदर की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इन दोनों ही दिन एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और इस दिन जो हमारा अमावस्या है इस दिन बिल्कुल चांद आपको दिखता ही नहीं है। आसमान में होता तो है लेकिन नज़र नहीं आता है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फुल मून का समय आ जाता है। ये जो साइकिल है हमेशा ऐसे ही चलता है। अमूमन देखा गया है कि जिन लोगों का कुछ लोगों को इसका असर ज़्यादा होता है, जैसे जो लोग नंबर 2 नंबर 7 को ज़्यादा रूल करते हैं, ऐसे नंबर वालों के लिए ज़्यादा, जो वाटरी साइन होते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, जिनके मूड स्विंग्स, इरिटेशन, एंगर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये फुल मून वैसे ही बहुत फ़ायदे वाला होता है। तो जिसको जो भी लगता है उस हिसाब से यदि आप अपना रेमेडियल पार्ट रेगुलर करते रहते हैं और अपनी स्पेस क्लींजिंग करते रहते हैं, अपने घर की क्लींजिंग, अपनी क्लींजिंग करते रहते हैं, और यदि आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है, ये आप लोग कैसे पहचानेंगे? जब आपका मन शांत नहीं है, बिना बात के आपके पास सब कुछ है फिर भी आप में शांति नहीं है, या आपके घर में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा है, घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा है, घर में बीमारी आनी ख़त्म ही नहीं होती है, एक पर्सन ठीक हुआ तो फिर दूसरी पर्सन बीमार हो गया, इस प्रकार से आप ऐसे चक्र में, व्यू में, या आपके ऊपर कर्जे हैं, या आपकी बिना बात के किसी से भी लड़ाई हो जाती है, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं आपकी लाइफ में उठती ही रहती हैं रेगुलर बेस पे। कभी कदा होना उसको हम नहीं मानते, लेकिन जब एक रेगुलर बेस पे हमारे जीवन में इस प्रकार की ब्लॉकेजेस आती रहती हैं तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं इन 2 डेज, जब भी आपका फुल मून और आपका अमावस्या का दिन हो, उस दिन आप अपने घर की प्यूरिफिकेशन, अपनी शुद्धि ज़रूर करें। अपनी शुद्धिकरण करने के लिए तो ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में अपना स्नान करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और मन शांत करके, मन में ये भाव करके कि स्नान के जरिए मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है और जो भी नोन एंड अननोन नेगेटिव एनर्जी मेरे जीवन में है वो इस पवित्र स्नान से मेरे जीवन से निकलती जा रही हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। तरीके और भी बहुत हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और अब आपको करना है अपने घर का प्यूरिफिकेशन। तो आप अमावस्या वाले दिन अपने घर में कोई की विधि, चाहे आप नमक से करें, चाहे आप नींबू से करें, चाहे आप फिटकरी से करें, आपने एक बाउल में फिटकरी, नमक या पानी में नींबू का रस डाल के, या आधा आधा नींबू काट के भी रख सकते हैं, आप अपने हर रूम में रख दें विद द इंटेंशन कि मेरे घर की जितनी भी नोन अननोन नकारात्मक ऊर्जा है इस जल में आ जाए और ये मेरा घर पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो जाए। और मन में पूरे शांत मन से जहाँ पे भी आप पूजा पाठ करते हैं अपनी प्रार्थना करें कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जहाँ जहाँ पे भी मैंने जल का बाउल रखा है या फिटकरी रखी है, आपका कपूर रखा है, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उसमें आ जाएं और मेरे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाए, क्योंकि मेरे घर में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पुराने घर से चीज़ों को, और इसलिए
हम चाहते हैं कि जितने भी जो चीज़ आइटम्स हमारे घर में यूज़ ही नहीं होते हैं या बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उनको आप निकालें। इन्हीं चीज़ों से भी कई बार नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। और अपने घर के सामान की प्लेसमेंट ही चेंज करें, इधर से उधर कुछ चीज़ों को आप जगह बदलें तो देखेंगे कि उससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा में बदलाव आता है, निकल जाती है और पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। इस तरीके से कर सकते हैं आप नेगेटिव एनर्जी। या फिर आप अगरबत्ती, धूप, सेज, उससे भी अपने पूरे घर के एक एक कॉर्नर में जाके वहाँ पे सेज या अगरबत्ती का धुआं दिखाते हुए, कपूर का धुआं दिखाते हुए कि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे घर को खाली करें, मेरे घर में अब स्थान खाली हो, ताकि मेरे घर में और पवित्र शुद्ध ऊर्जाएं आएँ और मेरे घर में सुख, शांति, वैभव और प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा स्थापित हो जाए। इस प्रकार से भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, आप उसको फॉलो करें। और अमावस्या वाले दिन हम लोग अपने पितरों को विशेष महत्व देते हैं। तो आप अपने पितरों की यदि आपने तस्वीर लगा रखी है तो उनके आगे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना ज़रूर करें, उनसे आशीर्वाद मांगें कि यदि हमने गलती की है, यदि आपके रिश्ते उनके साथ मधुर नहीं थे तो भी आप उनसे क्षमा याचना करें कि हमने आपका दिल नोइंगली अननोइंगली बहुत दुखाया है, तो आप हमें क्षमा करें। आप हमारे माँ बाप हैं, अब हमारे को भी ये भान हो रहा है कि हमारे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई। आप हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। इस प्रकार से आप ये अपने पितरों को ज़रूर प्रार्थना करें। उनके प्रति जो भी आपकी श्रद्धा है, गरीबों को खिलाने की श्रद्धा है तो आप गरीबों को खिलाएं, उनके नाम का कुछ भी जो आपकी श्रद्धा है अपनी अपनी रीति के हिसाब से आप लोग करें। तो और पूरे दिन घर में आप कोई भी मंत्र ज़रूर चला के रखें जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो, क्योंकि ये हमारा जो साल है 2025, ये है हमारा मंगल का साल, बजरंगबली जी का। तो आप इस दिन बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। उनका सिंदूर घर में लाके या मंदिर जाके सिंदूर से अपने मस्तक पे तिलक कर सकते हैं। और तिलक ला के भी आप अपने घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं प्रार्थना करें हनुमान जी से और अपने घर में वो चला के रखें। और राम जी का भी जाप आप करेंगे तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा क्रिएट होगी, क्योंकि इस साल पूरे वर्ष आप भगवान राम की और हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे उतने ही आपके कष्टों का निवारण होगा। और इसके साथ साथ देखिए, अपने को शुद्ध रखना, अपनी भाषा पे ध्यान रखना कि हम किसी के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मीठा बोलें सबसे, जब हम किसी से कड़वा नहीं सुन सकते तो हम क्यों कड़वा बोलें। सबसे मीठा बोलें, सबका सम्मान करें। ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली हैं। तो ये है कुछ हमारे अमावस्या पे कुछ सावधानियाँ और कुछ रिचुअल्स करने वाले। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका प्यार मिल रहा है, इसी से हमारा चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है। मिलेंगे अगली हम वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।